गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है आज की वीडियो मेरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अप्रैल वाले बच्चों के लिए इनका जो है कि कल 31 तारीख लास्ट डेट था असाइनमेंट का। अब क्या है, इनके प्रैक्टिकल की डेट शीट आने वाली है और इसके बाद मार्च में इनके प्रैक्टिकल होंगे, अप्रैल में पेपर होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को आज अच्छी तरह से बता दे रही प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मैम हमने असाइनमेंट तो कर लिए हैं और अब हमें प्रैक्टिकल नहीं देने होंगे करके। तो मैंने सोचा 10th क्लास और 12th क्लास को मैं अच्छी तरह से समझा देती हूँ क्योंकि ये वीडियो को आपको देखना है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं आपको बता रही 10th क्लास के बच्चों जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं आपकी, जैसे मान के चलो कि 10th में जो है कि साइंस का प्रैक्टिकल होता है और डाटा एंट्री का प्रैक्टिकल होता है, पेंटिंग का प्रैक्टिकल होता है, मैथ्स का प्रैक्टिकल होता है और होम साइंस का प्रैक्टिकल होता है, बेसिक कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है। अब इसमें क्या है, मैथ्स का आपको चार्ट बनाना होगा और पेंटिंग का चार्ट बनाना होगा, डाटा एंट्री की आपको फाइल बनानी है। जैसे आपको जो है फाइल बनानी है, इसमें हल्के से डायग्राम बनाने हैं और उनके बारे में लिखना है। ठीक है, और वही होम साइंस का क्या है, हर्बेरियम फाइल होती है। जैसे आपको छोटे छोटे बेबी सूट हो गया, छोटे छोटे हैंकी हो गई और छोटे छोटे से आपको फ्रॉक हो गया, कमीज हो गया, शर्ट होगी, उसकी वो बना के आपको एक साइड चिपकानी है और दूसरी साइड उसके बारे में लिखना है। इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये लिखना है। कितने साल के बच्चे के लिए आप ये बना रहे हो उसके बारे में आपको लिखना है। इसको बोलते हैं हर्बेरियम फाइल। इसमें आप कुछ पत्ते भी चिपका सकते हो। ठीक है, ये हो गया 10th क्लास का और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी जो मार्किंग होती है अलग अलग होती है। जैसे डाटा एंट्री पेंटिंग 70-70 के होते हैं और बेसिक कंप्यूटर इनमें क्या है, अगर बच्चा थ्योरी में 2 या 3 मार्क्स भी लेके आता है तो आराम से पास हो जाता है। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता रही हूँ असाइनमेंट जो होते हैं वो सारे सब्जेक्ट के बनते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है इंटरनल। जैसे CBSE उत्तराखंड बोर्ड में आपका UT चलता है और हाफ ईयरली चलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल होता है, उसकी फाइल बनानी होती है। वो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब मैं आपको नॉन प्रैक्टिकल के बारे में बता रही। नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हमारे क्या होते हैं, हिंदी हो गया नॉन प्रैक्टिकल है, इसमें 33 मार्क्स लाने होंगे। इंग्लिश हो गया नॉन प्रैक्टिकल है, इसमें 33 मार्क्स लाने होंगे। और आपका और ये है पॉलिटिकल साइंस जो है नॉन प्रैक्टिकल है, सोशलॉजी नॉन प्रैक्टिकल है, हिस्ट्री नॉन प्रैक्टिकल है। और यही 10th क्लास का भी है, हिंदी इंग्लिश हो गया नॉन प्रैक्टिकल है, साइंस नहीं संस्कृत नॉन प्रैक्टिकल है और इंडियन कल्चर नॉन प्रैक्टिकल है। ये 33 मार्क्स के होते हैं। और इसमें जो होता है लैंग्वेज का लेना, 3 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया। इन 3 लैंग्वेज में से आपको एक लैंग्वेज में पास होना जरूरी होता है, तभी आपके रिजल्ट में पास माना जाता है। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। अब मैं 12th क्लास के बच्चों का बता रही, उनके क्या क्या प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। 12th क्लास के बच्चों आपकी जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं ये हमारे केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स हो गया और बायोलॉजी हो गया और ज्योग्राफी हो गया और होम साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया और CS हो गया, डाटा एंट्री हो गया, पेंटिंग हो गया। ये जो है आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट है। इनमें आपको 20-20 प्रैक्टिकल लाने हैं, 20% प्रैक्टिकल होता है। और इसमें जो है इन्वायरमेंटल में 30 मार्क्स लाने हैं और होम साइंस में भी 30 मार्क्स प्रैक्टिकल लाने होते हैं। इसमें आपको पासिंग के लिए 25-26 के समथिंग थ्योरी में चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मैंने ये बता दिया। और इसमें क्या है कि आपको जैसे ज्योग्राफी में चार्ट बनाना है, केमिस्ट्री में चार्ट बनाना है, फिजिक्स में आपको डायग्राम बनाने हैं और बायोलॉजी में भी आपको फाइल बनानी है, डायग्राम बनानी है और ज्योग्राफी में आपको जो है चार्ट बनाना है। इन्वायरमेंटल में क्या है, आपको या तो आप फाइल बना सकते हो, चार्ट बना सकते हो। ठीक है, और ये CS में भी या आप क्या कहते हैं फाइल भी बनती है CS की। पेंटिंग का क्या है, चार्ट बनता है, जैसे आप कप प्लेट बना लो। होम साइंस का सेम ईयर वही प्रोसेस होती है जो 10th में होती है। हर्बेरियम फाइल आपको छोटे छोटे बेबी सूट या कुछ भी चिपकाने होते हैं, उसके बारे में लिखना होता है होम साइंस में। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन का क्या है, उसमें आपको खाली चार्ट बनाना होता है, वो हो गया। और ये होता है, और ये जो अलग अलग मार्किंग होती है ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल नहीं होता है, मैंने ये भी आपको बता दिया। एक और इसमें जो नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं वो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशलॉजी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री हो गया और आपका अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इको हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया। ये आपके 33 मार्क्स इनमें लाने होते हैं। ये 12th क्लास के बच्चे ये हैं, ये आपके जो हैं नॉन प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं। प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल क्या होता है करके मैंने आप लोगों को आज अच्छी तरह से बता दी। ये आपको अच्छे से क्या करना है, मैंने इतने से लिखा भी है और इसको देखना भी है और इसकी उसमें आपको तैयारी भी करनी है, फाइल चार्ट। अब इसकी जो डेट शीट आएगी फरवरी लास्ट तक, नहीं फरवरी 10-12 तक आ जाएगी और मार्च में जो है आपके प्रैक्टिकल होंगे, उसको मैं बता दूँगी। स्टडी सेंटर में, स्टडी सेंटर वो होता है जहाँ, और जब हमने आपका फॉर्म भरा था आपको एडमिट कार्ड
दिया था उसके नीचे ब्लू कलर की पट्टी में लिखा है, वहाँ आपको प्रैक्टिकल देने जाएगा। और इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन डेट शीट अलग होती है, इसका हॉल टिकट आता है, स्कूल वालों की भी अपनी डेट शीट होती है। जब स्कूल वालों की डेट शीट आएगी, ऐसे यहाँ से हॉल टिकट आएगा तो मैं बता दूँगी आपकी प्रैक्टिकल कब है, स्कूल वाले कब लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनलों को पढ़ना है, ऑनलाइन चैनल को पढ़ना है। आप लोग ये भी देखते हैं, हम लोग यहाँ से स्टडी मटेरियल भेजते हैं NIS की वेबसाइट में, आप देखते हो कि सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, बच्चा आराम से पढ़ सकता है। यहाँ पे 2023, 24, 25, 26 के क्वेश्चन पेपर भेजे जाते हैं आप लोगों को। आप ऐसे आते हैं करके, आप लोगों को क्या करना है, उससे देखना है, आंसर आपको अपने मन से लिखना है और डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप जब मेहनत करोगे तभी आप कर पाओगे। ये जो वीडियो है हमारे सारे बच्चों के लिए है, जिन बच्चों ने असाइनमेंट जमा नहीं करे हैं, कल उसकी लास्ट डेट थी, और जो बच्चों का बैग आया था उनका पेपर भी इन्हीं के साथ होगा। और जो हमारे जो आजकल फॉर्म भरे जा रहे हैं अक्टूबर वाले बच्चों, आज के बाद आपकी लेट फीस पड़ेगी। आप लोगों का जो है कि मई जून से स्टार्ट होगा, मई में आपकी एग्जामिनेशन फीस जाएगी और साथ में असाइनमेंट होगा। NIS में क्या होता है, 2 बार एक बार आपका एडमिशन होता है, दोबारा एग्जामिनेशन फीस जाती है 6 मंथ बाद। वो जिस समय आपकी इंक्वायरी, हमने आपको फॉर्म भरता है, इंक्वायरी दी थी, उस समय आप लोग को बताया था। और आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारे अक्टूबर वाले बच्चे मई जून के बाद स्टार्ट होगा। अभी कुछ बच्चों का आई कार्ड आ गया, कुछ बच्चों का नहीं आया हुआ है, और बुक्स तो इस बार आई नहीं है। अगर बुक्स के बारे में अब ये तो हमको भी पता नहीं है NIS की तरफ से बुक्स क्यों नहीं आ रही हैं करके, तो आप लोगों को क्या करना, अपना पोस्ट ऑफिस विजिट करना, पता करके आना आई है नहीं आई। वैसे तो आई नहीं, क्योंकि ऑनलाइन ही स्टडी मटेरियल ऑनलाइन कर दिया गया है। ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये अभी सिर्फ अप्रैल वाले बच्चों के लिए, और ये चीज़ें हमारे अक्टूबर वाले बच्चों के लिए भी होंगी, ठीक है। अब मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जिन बच्चे हमारे पास हो गए बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपका रिजल्ट स्टडी सेंटर में अभी आया नहीं है, आप लोगों को विजिट करना होगा। जैसे आएगा मैं बता दूँगी, स्टडी सेंटर जाके अपना रिजल्ट लाना होगा। तो आप अगर जिसको रिजल्ट की ज़रूरत है, आप लोगों को डिजी लॉकर से रिजल्ट निकाल सकती हूँ। डिजी लॉकर से कैसे रिजल्ट निकालना है ये मैंने आप लोग को बता दिया। और मैं आपको ये बता रही कि यूट्यूब में आप देखते हो सारे चैनल मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उन पर विश्वास कर लेते हो। हमारा जो चैनल है वो ज्ञानवर्धक है, सारी चीज़ें रीगल तरीके से बताता है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, इन चीज़ों को देखना है, सुनना है, और यहाँ पे वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट करना है, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाई गई है। क्योंकि आप इतने बच्चे आते हैं, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाए कि NIS में क्या क्या चीज़ें होती हैं करके। हम वही चीज़ बताते हैं, ना हम फेंकते हैं, ना हम आपको घुमाते हैं, हम सिर्फ वही चीज़ बताते हैं जो NIS की वेबसाइट में, जो NIS में है चीज़ें ये हैं। और हम बच्चों को अच्छे से समझाते भी हैं, गाइड भी करते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो। अपने मन से कुछ भी फॉर्म नहीं भरते हैं, जैसे आपका फॉर्म भरते हैं आपको रेफरेंस नंबर देते हैं, आपके सब्जेक्ट देते हैं कि आप आराम से पढ़ सको, आपको कोई दिक्कत ना हो करके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।